तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है तैंग्यू को, जो कि सभी लोगों को लेकर पहुंच चुकी होती है ट्रैक अकेडमी। और यहाँ का माहौल देखकर हमारा यू हाउ तो बिल्कुल ही हैरान होता है और वो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ दौड़ता हुआ वहाँ पर पहुँच जाता है। और उसकी आंखों में अलग ही चमक आ जाती है जब वो देखता है कि ट्रैक अकेडमी तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और वहाँ पर वो लोग अंदर जाने ही वाले होते हैं कि मिस्टर बीबी यू हाउस कहते हैं कि ये है दुनिया की सबसे बड़ी एकेडमी, श्रेक एकेडमी। और यहाँ पर सारी दुनिया में से सबसे ज़्यादा बेस्ट स्टूडेंट आते हैं और वही उनमें से कुछ ही यहाँ पर एडमिशन ले पाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग अंदर आ जाते हैं और यू हाउ को एक जगह से आवाज़ आती है और वो देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी शिप होती है जो कि अपना सामान लोड कर रही होती है। और ये देखकर यूहा बहुत ही हैरान हो जाता है कि यहाँ पर इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है। फिर तेंगिया यूहाओ को कहती है कि अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारा सरप्राइज क्या है। और वो कहती है कि मैं तुम्हें अपनी तौर से यहाँ पर एडमिशन दिलाती हूँ। और हमारा यूहाओ तेंगिया से पूछता है कि आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो। और तेंगिया बताती है कि हाँ, टैंक्सैक के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको सभी को अलग से एक पास दिया जाता है और मैं वो पास तुम्हें देती हूँ कि तुम यहाँ पर एडमिशन ले सको। और तैंगिया कहती है कि दरअसल ये रूल इस कारण है क्योंकि जो भी श्रेक डेवल थे वो सभी टैंक्सैक को बिलोंग करते थे, इसलिए अभी यहाँ पर श्रेक अकेडमी में जितने भी लोग टैंक्सैक से बिलोंग करते हैं उन्हें एक अलग से टोकन मिलता है जिससे वो श्रेक अकेडमी में फ्री में यहाँ पर रह सकते हैं और यहाँ पर स्टूडेंट बन सकते हैं। और वो मैं तुम्हें देती हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लोग आते हैं और यहाँ पर अगर तुम्हारा एडमिशन होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पर फिर मिस्टर बीबी कहते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम यहीं पर सॉल्व नहीं होती क्योंकि तुम्हें 1-2 महीने बाद एक असाइनमेंट पूरी करनी होगी। अगर तुम उसे नहीं पूरा कर पाते तो तुम यहाँ से फेल हो जाओगे। पर यूहाओ कहता है कि मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा इस टेस्ट को पास करने के लिए। और फिर तैंगिया कहती है कि मैं तुमसे यही सुनना चाहती थी। और फिर तैंगिया एक स्टोरेज सोल डिवाइस निकालती है और वो कहती है कि ये तुम्हारा सेकंड गिफ्ट, इसमें तुम कुछ भी स्टोर कर सकते हो। और यूहाओ हमारा बहुत ही फॉर्मल तरीके से उसे लेने लगता है, पर तैंगिया कहती है कि तुम मेरे दोस्त हो और तुम्हें ये कुछ भी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग श्रेक सिटी के अंदर जाने लगते और वहाँ पर जाकर यूहाओ तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो सिटी बहुत ही ज़्यादा एडवांस थी और वहाँ पर सब कुछ ही बहुत ही ज़्यादा एडवांस था। मिस्टर बीबी यूहाओ से कहते हैं कि हाँ, ये सिटी बहुत ही ज़्यादा एडवांस है और तुम्हें तो पता ही होगा कि सन मून कॉन्टिनेंट और त्यालो कॉन्टिनेंट के बीच में जो फाइट हुई थी 4000 साल पहले। और यूहाओ कहता है कि हाँ, मैं इसके बारे में जानता हूँ, यहाँ पर गॉड्स ने भी हिस्सा लिया था। और मिस्टर वी भी कहते हैं कि इसी के कारण यहाँ पर इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है क्योंकि तब वो हम लोग उनसे जीत गए थे इन्हीं वेपन की वजह से। पर अब वो सभी वेपन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है और कहा जाता है कि इसे बहुत ही ज़्यादा सेफ जगह जोन में रखा गया है। और फिर मिस्टर वी भी कहते हैं कि सन मून कॉन्टिनेंट बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था और अगर हमारे पास ये एडवांस वेपन नहीं होते तो हम तभी ही ख़त्म हो जाते क्योंकि इन्हीं एडवांस वेपन की वजह से हम उन सन मून कॉन्टिनेंट से जीत पाए। पर तब ये कॉन्टिनेंट इतना ज़्यादा एडवांस नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग थे जो कि इन वेपन को अबेंडेड मानते थे, जैसे कि हमारी थैंक यू। पर उसने भी इन वेपन को अब अपना लिया है क्योंकि अब लोग जान गए हैं कि हम गॉड्स को इन्हीं वेपन की वजह से हरा सकते हैं, नहीं तो हम गॉड्स को कभी नहीं हरा पाए। चाओलू कॉन्टिनेंट तब हारने की कगार पर ही था और तभी हमारे श्रेक अकेडमी के 40 वॉरियर ने उस फाइट में पार्ट लिया और जिसके कारण सन मून कॉन्टिनेंट को हार का मुंह देखना पड़ा। फिर तैंगिया कहती है कि अब ये टैंग क्लैन का सारा जिम्मा मेरे कंधों पर है और मैं इस को बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर बना दूंगी पहले के जैसे। और ये सब यूहाओ को घुमाते हुए कह रहे थे और यूहाओ वहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया ट्रैफिक लाइट भी देखता है। और फिर वो सभी लोग बस स्टैंड पर आ जाते हैं और जहाँ पर वो एक आदमी के पास लाइटर देखता है और ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो सारी फंक्शनिंग को अपनी आइस पावर से देख पा रहा होता है। फिर मिस्टर वी भी कहते हैं कि अब तो सोल गाइडेंस को सभी लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं, पर कुछ नोवल क्लासेस हैं जो कि इसके बिल्कुल ही खिलाफ हैं। दरअसल सोल गाइडेंस ये लोग यहाँ की टेक्नोलॉजी को कह रहे हैं। सोल गाइडेंस का मतलब होता है कि जैसे पहले लोग रथ और घोड़ों का यूज़ करते थे,
पर अब यहाँ पर ट्रेन और बसेस आ गई हैं, जिसके कारण अब लोग बहुत ही ज़्यादा कम मेहनत कर रहे हैं, जिसी के कारण टैंक सैक डिक्लाइन होता जा रहा है और टैंक सैक अपनी पावर को खोता जा रहा है। और रास्ते में जाते हुए मिस्टर बीबी यू हाउ कुछ बातें भी करते हैं और शहर को घूमते हुए यू हाउ सोचता है कि ये टेक्नोलॉजी भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, पर हमें टेक्नोलॉजी पर ही डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। और टेक्नोलॉजी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि पहले लोग जो चीज़ करने की सोच भी नहीं सकते थे, वो आज बहुत बहुत दूर तक सफ़र कर सकते हैं और हवा में भी उड़ सकते हैं, और ऐसा करना पहले समय के लिए इम्पॉसिबल सा ही था। और फिर हमें दिखाया जाता है कुछ समय के सफ़र के बाद वो लोग स्ट्रेक एकेडमी के मेन गेट के पास पहुंच चुके होते हैं, और यहाँ पर आकर यू हाउ बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। और गेट के पास वहाँ पर एक स्टूडेंट उन्हें रिसीव करने के लिए आया होता है और मिस्टर बीबी को वो गुड मॉर्निंग विश करता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर बीबी यहाँ के सीनियर है और मिस्टर बीबी कहता है कि ये यू हाउ है और ये यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आया है। मिस्टर बीबी की यहाँ पर लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जिसके कारण यू हाउ बहुत ही खुश होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि बहुत से लोग अलग अलग जगह से यू हाउ की तरह ही टैंक सैक में एडमिशन लेने के लिए आए होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि टैंक या वहाँ पर कुछ बच्चों से मिलती है। और फिर हमें दिखाया जाता द लेजेंडरी श्रेक टीम, जहाँ पर टैंक सैंग उनका लीडर था। और टैंक सैंग के बारे में तो हमें कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर वो सभी श्रेक डेविल को एक्सप्लेन करने लगता है कि इनकी पोजीशन क्या थी और ये टैंक सैंग के लिए क्या मायने रखते थे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि और मिस्टर भी बताते हैं कि यहाँ पर ग्रैंड मास्टर और उन दोनों टीचर की भी मूर्तियाँ हैं और इन तीनों को मिलाकर ग्रेट गोल्डन प्रिजन बुलाया जाता था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर बीबी कहते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट और राइट साइड में दो अलग अलग एकेडमी है और हमें दूसरी एकेडमी में जाना है। और मिस्टर बीबी कहते हैं कि यहाँ पर दो प्लेस है, एक इनर कोर्टयार्ड और एक आउटर कोर्टयार्ड। और पहले तुम्हें इनर कोर्टयार्ड के जाने के लिए आउटर कोर्टयार्ड के 7 साल होते हैं जो कि तुम्हें कंप्लीट करने होंगे, और फिर तुम इनर कोर्टयार्ड के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर बीबी टैंग यू हाउ को एन आइलैंड और ग्रेट गोल्डन ट्री के बीच में से सबसे सुंदर जगह दिखाता है। फिर मिस्टर बीबी कहता है कि दरअसल इनर कोर्टयार्ड के ही स्टूडेंट ही श्रेक एकेडमी के असली स्टूडेंट होते हैं, और मैं और टैंग यू 3 साल के बाद हम लोग भी यहाँ का टेस्ट दे सकते हैं कि हम यहाँ के 3rd ईयर के स्टूडेंट हो। और फिर यू हाउ सोचने लगता है कि मिस्टर बीबी और टैंग या तो इतने ताकतवर हैं और फिर भी वे लोग अभी तक इनर कोर्टयार्ड के स्टूडेंट नहीं हैं। और यू हाउ को ऐसा सोचते हुए मिस्टर बीबी भी नोटिस कर लेता है और मिस्टर बीबी कहता है कि मैं दरअसल जब हाइशियन फॉरेस्ट में गया था और तब मैंने एक इनर कोर्टयार्ड के स्टूडेंट से मिला था जिसने कि 3 डिकेट माइलेनियम बीस्ट को अपने हाथों के यूज से ही हरा दिया था। और फिर वो ऐसा कहा भी जाता है कि यही उसका असेसमेंट टास्क था और वो उस बीस्ट को लेकर इस कॉलेज में भी आया था। फिर मिस्टर बीबी उसे सोल गाइडेंस इंस्टीट्यूट को दिखाता है और उसको कहता है कि इसे बहुत सारे एलिमेंट का यूज़ करते हुए बनाया गया था। और फिर यू हाउ अपनी यूनिफॉर्म रिसीव कर लेता है और मिस्टर बीबी उससे कहते हैं कि तुम्हारी क्लास 3 दिन में शुरू हो जाएगी और तुम अपना ध्यान रखना, और मैंने तुम्हारे फर्स्ट ईयर की फीस भी पे कर दी है। और मिस्टर बीबी कहते हैं कि यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर टीचर जरूर हैं, उनसे बच कर रहना। और फिर यू हाउ अपनी क्लास खोजने के लिए यहाँ से चला जाता है और फिर वो एक ओल्ड मैन से बहुत ही प्यार से पूछता है कि क्या आप मुझे 201 रूम नंबर का रास्ता बता सकते हो। और वो कहता है कि 2nd फ्लोर से 1st रूम है और वो उससे थैंक यू बोलता है और फिर यू हाउ अपने कमरे में चला जाता है। और यू हाउ अपने कमरे में आकर देखता है कि ये कमरा तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और लग्जरियस है। और फिर वो सोचता है कि मुझे फ्लुआंटियन स्ट्राइक नाम की टेक्निक को प्रैक्टिस करना चाहिए क्योंकि मिस्टर बीबी ने कहा था कि ये वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट कल्टीवेशन टेक्निक। और त्यांग मिंग भी यू हाउ से कहता है कि ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है और ये तुम्हें सूट भी करती है और ये तो तुम्हारी हेल्थ को भी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर देगी और इसके साथ साथ तुम्हें एक बेस्ट टेक्निक भी देगी जिसके कारण तुम अटैक भी कर पाओगे। और ये सुनकर यू हाउ खुश हो जाता है और यू हाउ कहता है कि मैं इस टेक्निक को पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ प्रैक्टिस करूंगा। और फिर त्यांग मिंग उससे कहता है कि मैं अब सोने जा रहा हूं
और जब तुम अपना ब्रेक थ्रू करोगे और तब तुम्हें सोल रिंग की ज़रूरत पड़ेगी और तब तक मैं उठ जाऊंगा। और फिर यू हाओ कहता है कि अगर मुझे तुम्हारी पहली मुसीबत में फंस गया और मुझे तुम्हारी ज़रूरत हुई तो मैं क्या तुम्हें बुला सकता हूँ। और फिर त्यांग मिंग कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी खतरा होगा तो मैं तुम्हें अपने आप ही कुछ मदद दे दूंगा। फिर हमारा त्यांग मिंग सोने चला जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि त्यांग मिंग कल्टीवेशन कर रहा होता है और ऐसा करते करते उसे रात हो जाती है, जिसके कारण अब उसे थोड़ी सी भूख लगने लग जाती है और वो अपना नाइट ड्रेस पहनकर वहाँ से बाहर निकल जाता है कुछ खाना खरीदने के लिए। पर वो जब होटल में आता था तब उसके पास बहुत ही कम कॉइन थी, जिसके कारण वो अच्छा खाना नहीं खरीद पाता। और त्यांग मिंग कहता है कि मैं क्लास शुरू होते ही अपने लिए एक टास्क ले लूंगा जिसके कारण मैं कुछ पैसे कमा सकूं और मैं पेट भर कर खाना तो खा सकूं। और फिर हमारा यूहा अपने कमरे की तरफ वापस जाने लगता है और वो देखकर हैरान होता है कि उसका रूममेट आ जाता है। और फिर वो दरवाज़ा खोलता है और उसके सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की होती है, जिसे देखकर हमारा त्यांग मिंग को तो यहीं पर सुन्न हो जाता है और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। और इसका नया एपिसोड मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा।